का यह जो शुभ अवसर है गणतंत्र दिवस का, स्वतंत्रता दिवस का 74वां स्वतंत्रता दिवस, यह त्याग और बलिदान के जो वीर पुरुष थे हमारे देश के, उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन का त्याग किया, अपने परिवार का त्याग किया, तब जा कर के स्वतंत्रता मिली और हम लोग स्वतंत्र हुए। दूसरी लड़ाई चल रही, ज़बरदस्त लड़ाई। वह लड़ाई कौन से? भारतीय संस्कृति की लड़ाई, भारतीय संस्कृति के उत्थान की लड़ाई, जिसके लिए राम जन्मभूमि के शिलान्यास के माध्यम से यह स्पष्ट हो चुका है कि अब हमारी संस्कृति पूर्णतः अपने जवानी की अवस्था में आ चुकी है। जो काम हम लोग चाहते हैं वह हमारी संस्कृति ही हमें देती है। कई लोग कहते हैं कि भैया इस राम मंदिर से, मंदिर बनने से क्या हो जाएगा? मंदिर तो बहुत सारे हैं, एक और मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 और मंदिर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनके लिए एक निवेदन है कि सारे अच्छाइयों को अब समाप्त कर दीजिए, अब बुराइयां भरी पड़ी रहें, और जो आतंकवादी हैं वो हमारे इतिहास में पूजा जाते रहे, जैसे टीपू सुल्तान, औरंगजेब, बाबर, ये जो आतताई है उनका इतिहास में पढ़ाया गया कि ये तो बहुत अच्छे थे, ये हुमायूं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा शासन किया। ये आतंकवादी जो लुटेरे थे उनके विषय में हमें पढ़ाया गया कि ये बहुत अच्छे थे। ये इतिहास कहाँ से आया? हम किसी की मूर्ति देखते हैं तो उसके विषय में कल्पना कर लेते हैं कि यह मूर्ति है तो ये व्यक्ति ऐसा होगा। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है, इसका वातावरण कैसा है। गांधी जी का प्रतिमा देखते हैं तो यह समझ में आ जाता है कि गांधी जी किस विचार के थे, और रामचंद्र जी की प्रतिमा देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। तो हमारे ये आदर्श पुरुष हैं, इस आदर्श को हम स्थापित न कर पाएँ तो जितने गैर जिम्मेदाराना कार्य हैं, जितने अगड़म बगड़म इधर उधर के कार्य हो रहे हैं, ये सारे समाप्त नहीं किया जा सकते। इसलिए मंदिर बनना आवश्यक है, महापुरुषों का प्रतिमा लगना आवश्यक है। बच्चों को पढ़ाने के लिए क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है क से कबूतर ख से खरगोश। रामचंद्र जी की मूर्ति लग गई, मंदिर बन गया, इसका मतलब वही समाप्त नहीं हो जाता है। मूर्ति लग गई, मंदिर बन गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। पूरे वर्ल्ड में लाइव प्रसारण हुआ, सबसे अधिक सीरियल चला था रामायण टीवी पर, और उसके बाद सबसे अधिक लाइव प्रसारण आज तक जितना हुआ है, सबसे अधिक राम जन्मभूमि का देखा गया। यह स्थिति हमारे भारतीय संस्कृति की है। अब लोग ये समझने लगे हैं कि जो राम जन्मभूमि बनी है ये हमारी संस्कृति के उत्थान का है, और सभी भगवान राम को भगवान मानने लग गए हैं, सभी धर्मों के लोग। महात्माओं की भविष्यवाणी भी हुई है कि हिंदू धर्म सर्वत्र फैलेगा और ये पूरे विश्व को एक करके रख देगा। हम लोग उस श्रेणी में आज खड़े हैं। हमें अब करना क्या? हमारा जो उत्तरदायित्व है कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। हमारी संस्कृति क्या है? अब देखिए, अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उनको अपनी संस्कृति का ज्ञान होता। पेपर हम लोग पढ़ते हैं, देखते भी हैं कि ये शोषण कर रहा है, मरीज है, परेशान है, उसके घर पे पैसा नहीं, लेकिन तो ये शोषण कर रहा है और इसकी किडनी निकाल करके बेच दे रहा है, इससे पैसा खींच रहा है। तो उसके अंदर भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं, रामचंद्र का ज्ञान नहीं, रामायण गीता के ज्ञान नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इंजीनियर है, पुल बना रहे हैं, हमारे गाँव में शौचालय बने, इंजीनियर लगे हैं उसमें जांच करने के लिए, रोड बन रहा है, इंजीनियर लगे हैं, आवास बन रहा है, इंजीनियर लगे हैं। तो इंजीनियर का माइंड कहाँ है? आप देखिए, इंजीनियर की उसमें भारतीय संस्कृति कहाँ भाग खड़ी हुई है? तो वो स्थापित करना है कि हमारी भारतीय संस्कृति ये नहीं है। हमारा जो उत्तरदायित्व है मानव की सेवा करना। हम मानव एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में ही रहते हैं, समाज से कटकर कोई भी नहीं रह सकता। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज को हमें उत्थान करने पर ही हमारा उत्थान होगा। तो समाज के उत्थान में हम क्या कर पा रहे हैं, और समाज के उत्थान के लिए जो हो रहा है उसमें हम लोग क्या योगदान कर पा रहे हैं, इस पर अपने स्वयं के निरीक्षण करने की ज़रूरत है। आज की स्थिति क्या बनी है? हमारे भारतीय संस्कृति में ये नहीं है कि हम काम करने से कोई समाज के लिए निकल रहा है तो वो देखे कि सब लोग तो नहीं कर रहे हैं तो मैं ही क्यों करूं, वो तो ऐसे है, पूरा गांव ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों करूं। ऐसे ये सोच कहाँ से है? अब संस्कृति है, ये पश्चिमी सभ्यता है। वो तो रास्ते चलते पत्नी बदलते हैं। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है कि वो नहीं कर रहा है तो ठीक है, उसकी मर्जी है, उसका वही है, उसका वही रहन सहन है, उसके जिम्मेदार हम नहीं है। दूसरे का जिम्मेदार हम अपने आप को ना बनाएं, हम दूसरे पर दृष्टि डालना बंद कर दें। हम स्वयं कितना क्या कर रहे हैं उतना करते रहें, बस अपने हिस्से का काम करना है। तो समाज की सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम अपने हिस्से का काम समाज के लिए कितना कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, कितना करने लायक हैं।
और दूसरी चीज़ ये लोग डर जाते हैं कि हम समाज का सेवा करते हैं, फिर भी लोग मुझे सम्मान नहीं देते, पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। भाई और बहनों, एक बात चाणक्य जी का हम एक लेख पढ़ रहे थे, उसमें सीधा उन्होंने कहा था पीठ पीछे तुम्हारे बुराई वही करता है जिसके तुम आगे हो। तो उसका तो काम है पीठ पीछे बुराई करेगा। तुम ऊंचे हो, तुम्हारा टांग वही पकड़ करके खींचेगा जो तुमसे नीचे है। इसलिए इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। इन निंदा करने वालों से, अफवाह उड़ाने वालों से, कई तरह के अफवाह लोग उड़ाते हैं कि किसी तरह से इस कार्य को फेल किया जाए, इस व्यक्ति को फेल किया जाए। वो उस कार्य को किसी व्यक्ति विशेष का मान लेते हैं, उसकी ईर्ष्यावश वो अपने जो भी कार्य करते हैं वो बेचारे वो समझ नहीं पाते इसका परिणाम क्या होगा। हमारे बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ेगा, हमारे समाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और इस प्रभाव से हमें हानि होगी, हमारे समाज को हानि होगी। हम जिस